दोस्तों ये जो पासपोर्ट है ये हमने ऑनलाइन प्रोसेस से अप्लाई करके बनाया हुआ है और आप देखोगे कि मात्र 7 दिनों के अंदर मेरा जो पासपोर्ट है वो मेरे घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ चुका है। अब ये जो पासपोर्ट है मेरा इतना जल्दी कैसे बन गया है यही तरीका आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी प्रोसेस में कुछ चेंजेस हुए हैं। अब आपको कैसे नए तरीके से पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है पासपोर्ट। आप सभी के सामने passportindia.gov.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। अब यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास में होगा नहीं, तो यहाँ पर आपको क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का। जिस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो आप सभी को पासपोर्ट ऑफिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप सभी का जो रेसिडेंस एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आप सभी का जो पासपोर्ट ऑफिस है नियरेस्ट उसे आपको चूज करना है। गिवन नेम के सेक्शन में अपना जो फुल नेम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। यहाँ पर आप फर्स्ट नेम और मिडिल नेम इस बॉक्स के अंदर दर्ज करोगे। आपके नेम में अगर सरनेम है तो सरनेम के लिए अलग बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। नेम को फिल करते वक्त आप सभी से कोई मिस्टेक ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पर आप सभी को एक स्क्रीनशॉट दिखा रखा है कि आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम क्या होगा। और डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सबसे पहले तो ईयर, मंथ और डेट को चूज कर लेना है। इसके बाद में आप अपनी जो गूगल की जीमेल आईडी है उसे दर्ज करोगे। अगला ऑप्शन आता है जहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि ये जो आपने गूगल की ईमेल आईडी फिल की है इसे आप लॉगिन आईडी भी बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर इसे ही आप अपनी जो यूजर आईडी है बना सकते हो। जैसे कि मैंने क्लिक किया है तो आप देखोगे कि लॉगिन आईडी के सेक्शन में हमारी जो मेल आईडी है ऑटोमेटिक आ चुकी है। हमें केवल यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है वो सेट करना है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी का जो पासवर्ड है वो रख सकते हो। एग्जांपल मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रखा है। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट आपको पासवर्ड दर्ज करना है। इस लिस्ट में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको पिक करना है और उसका जो आंसर आपको खुद से ही देना होगा। अब ये जो क्वेश्चन है आप सभी से सिक्योरिटी रीजन की वजह से मांगा जाता है, पूछा जाता है, जिसमें कि आप जो भी आंसर अभी आप दे रहे हो कभी भी आप अपनी जो यूजर आईडी है पासवर्ड अगर भूल जाते हो तो यही अपना जो हिंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने दिया है वो आंसर दर्ज करके आप अपना जो अकाउंट है रिकवर कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो कैप्चा कोड दिखाया गया है जैसा भी है कैपिटल स्मॉल वैसे दर्ज कर देना है और रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने की रिक्वेस्ट दर्ज हुई, लेकिन अभी हमारा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। एक्टिवेशन के लिए आप सभी के मेल आईडी पर एक ईमेल आएगा पासपोर्ट सेवा की तरफ से। यहाँ पर आप देखोगे कि मेल हमें रिसीव हो चुका है। इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सभी से आपकी जो यूजर आईडी है वो मांगी जाएगी, जिसे आप फिल करोगे तो आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। देन आप सभी लोग यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जो लॉगिन आईडी है जो पासवर्ड आपने सेट किया है उसको दर्ज कर लोगे और यहाँ पर लॉगिन की टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें जो सेकंड ऑप्शन दिया गया अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक है टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपना जो स्टेट है हम सेलेक्ट करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट हम चूज करेंगे कि आप एक फ्रेश पासपोर्ट बनाने वाले हो तो हाँ इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। टाइप ऑफ एप्लीकेशन के सेक्शन में आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक है नॉर्मल और तत्काल। तो तत्काल प्रोसेस से भी पासपोर्ट बनाए जाते हैं, लेकिन उस केस में आपकी फीस बढ़ जाती है और एडिशनल डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है जो कि हम नहीं देना चाहते हैं। तो नॉर्मल वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है। 36 पेजेस और 60 पेजेस वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर अगर आप ज्यादा ट्रेवल करने वाले हो तो 60 पेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो 36 पेजेस में आपको कोई एडिशनल चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। हम इसे ही सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप सभी लोग यहाँ पर अपना जो नेम है वो दर्ज करोगे। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम यहाँ पर आपको फिल करना है। सरनेम अगर आपके नेम में है तो यहाँ पर आप फिल करोगे। मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये जो नेम आपने ऊपर दर्ज किया है इस नेम के अलावा भी कोई एडिशनल आपका नेम है तो अगर आपके केस में कुछ ऐसा है, आपका एडिशनल कोई दूसरा नेम है तो बता सकते हो। मेरे केस में नहीं है तो हम इसको नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इससे पहले कभी भी हमारा नाम भी चेंज नहीं हुआ है तो नो के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है चूज कर लेना है। अगर आपका बर्थ इंडिया के बाहर हुआ है तो यस करोगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है। अपने गाँव या शहर का जो नेम है यहाँ पर आपको फिल करना है। आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो चूज करना है। यहाँ पर बर्थ वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है। अपना जो पैन नंबर है यहाँ पर आपको फिल कर देना है। वोटर आईडी कार्ड भी अगर आपका जारी हुआ है तो आप फिल कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपना जो ऑक्यूपेशन है वो बताना है। तो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप स्टूडेंट हो, यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। हमने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर दिया है। अगर आपके जो पेरेंट हैं आप माइनर हो तो उस केस में पूछा जाता है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं है, तो ऐसा कुछ मेरे केस में है नहीं। नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि पासपोर्ट जब भी आप अप्लाई करते हो तो अगर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th से कम होता है तो आप सभी को जो है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड होता है। अगर आपको नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट चाहिए तो कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे कि हमने 10th यहाँ पर पास सेलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा जो पासपोर्ट है वो नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर आ चुका है। अगर 7th पास आप होगे से कम होगे तो फिर आपको इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड होगा। आप कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी हैं जो कि यहाँ पर दिखाए गए हैं, इनमें से दे सकते हो। अगर आप 10th क्वालिफाई नहीं हो, कोई भी डेस्टिनी आपके बॉडी पर मार्क है तो आप बता सकते हो। अपना जो आधार नंबर है आपको फिल कर देना है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव माई डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो जनरेट होकर के आ चुका है। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगला जो पेज आता है जहाँ पर आप सभी को अपनी जो फैमिली डिटेल है वो दर्ज करने के लिए बोली जाती है। अपने फादर का नेम यहाँ पर फिल करोगे, मदर का भी नेम आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। अगर आप मैरिड हो तो स्पाउस के सेक्शन में आप सभी को पत्नी का जो नेम है वो दर्ज करना होगा। वो ऑप्शन तभी आपको शो होगा जब आप मैरिड होगे। सेव करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला जो पेज आता है जहाँ पर आप सभी को अपना जो प्रेजेंट रेसिडेंस एड्रेस है वो दर्ज करना है। यही एड्रेस आप सभी के पासपोर्ट पर प्रिंट होकर के आने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके आईडी प्रूफ पर यही एड्रेस मौजूद होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो हाउस नेम है, जो भी अपार्टमेंट का नेम है, बिल्डिंग नेम है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप अपने गाँव का जो नेम है वो फिल करोगे। विलेज टाउन सिटी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अपने शहर का जो नेम है
या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो तो ग्राम पंचायत का जो नेम है आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन का लिस्ट मिल जाएगा, आपको सिलेक्शन करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है और जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने ईमेल आईडी दी थी वही मेल आईडी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में अगर आप काम के सिलसिले में किसी दूसरे जगह पर रह रहे हो तो परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपका कोई डिफरेंट एड्रेस अवेलेबल है, यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि परमानेंट एड्रेस को ऐड करने का ऑप्शन दिया गया है। नो करोगे तो एक नया एड्रेस आप ऐड कर पाओगे। मेरे केस में मेरा एड्रेस सेम ही है, तो यस के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर दोनों ही एड्रेस हमारे सेम हो चुके हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब हमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करने की जरूरत होगी, जिसमें कि आप अपने फैमिली मेंबर का कोई एक नेम और उनका जो कंप्लीट एड्रेस वो दर्ज करोगे। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आएंगे, सभी में नो के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कई सारे क्वेश्चन फिर से हमारे सामने आ चुके हैं, जहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि आपके अगेंस्ट कोई पुलिस केस या फिर कोई लीगल कोर्ट में केस पेंडिंग तो नहीं है। तो आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना है। सेम माई डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगला जो पेज आता है जहाँ पर आप देखोगे कि जिस तरीके का पासपोर्ट आप सभी के घर के पते पर आने वाला है, सेम उसी तरीके का प्रीव्यू आप सभी के सामने दिखाया गया है, जहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दर्ज की है एक बार आपको अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। कुछ इसमें मिस्टेक तो नहीं है, अगर कोई भी गलती से गलत इन्फॉर्मेशन दर्ज हो गई तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। मेरे केस में सारी चीजें परफेक्ट हैं, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने एक सेल्फ डिक्लेरेशन का पेज आएगा, जहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो सिलेक्शन करना होगा जो भी इस पासपोर्ट को बनाने के लिए आप डॉक्यूमेंट देने वाले हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पूरी लिस्ट दी गई है, जिसमें कि आपको कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं जो कि आप बर्थ के लिए यहाँ पर दे सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास में जो डॉक्यूमेंट मौजूद है वो पैन कार्ड मौजूद है, हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है। ग्रैंड डिजी लॉकर एक्सेस के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि हमारे सामने एक पॉपअप आ चुका है। तो हम यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है उसके जरिए लॉगिन करना चाहते हैं, क्लिक किया है। अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है दर्ज करेंगे, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके फोन पर वेरिफिकेशन के लिए जो भी आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, एक कैप्चा कोड आपको दिखाया जाएगा जो कि सेम आपको दर्ज करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको पिन नहीं पता है तो फॉरगेट पिन के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो दर्ज करके आप यहाँ पर फिर से अपना जो पिन है वो सेट कर सकते हो। यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर फ्रॉम डिजी लॉकर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी तरीके से आप सभी लोग सेकेंडरी जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि रेसिडेंस प्रूफ आपसे भी से मांगा जाता है, जिसमें कि यूटिलिटी बिल कोई भी आप दे सकते हो, जो भी आपके पास मौजूद है वो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हम अपना जो आधार कार्ड है वो देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया है और फिर फ्रॉम डिजी लॉकर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब हमें दोबारा से एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं हुई। पेज में आपको नीचे की तरफ आना है, जिस भी प्लेस पर आप निवास करते हो यहाँ पर उस प्लेस का जो नेम है आपको दर्ज करना है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको सबमिट फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने हमारे जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसी के साथ में आप देखोगे कि ये जो फॉर्म है अब सबमिट हो चुका है। इस फॉर्म को सबमिट होने के बाद में आपको इसकी जो फीस है वो पेमेंट करनी होगी। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन किया है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो जैसे कि हम पासपोर्ट ऑफिस लखनऊ का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर पीएसके जो लखनऊ का ऑप्शन यहाँ पर दिखता है, सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगला जो पेज आता है जहाँ पर आप देखोगे कि जो अवेलेबल डेट है, जिस डेट का हमारा अपॉइंटमेंट यहाँ पर बुक हो रहा है, वो जो डेट है यहाँ पर दिखाई गई है। अपनी जो अपॉइंटमेंट डेट है वो चेंज करना चाहते हो तो नीचे की तरफ आपको एक कैलेंडर दिखाया गया है। जिस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर से कुछ डेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर वो जो डेट है आप सेलेक्ट कर लोगे। पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और ओके अंडरस्टैंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी के सामने एसबीआई का जो पेमेंट गेटवे है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो बैंक खाता है किसी अदर बैंक के अंदर है या फिर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो, तो सारे ही मेथड यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम जिस भी मोड से पेमेंट करने वाले हैं सिलेक्शन करेंगे और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे कि हमने डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर हमें अपने डेबिट कार्ड की कंप्लीट डिटेल, कार्ड नंबर, उसकी जो भी एक्सपायरी है दर्ज करना है। पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा जिसको आपको यहाँ पर दर्ज करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी फीस का जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इसी के साथ में हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो भी सक्सेसफुली बुक हो चुका है। अब जैसे कि आप देखोगे कि प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर हमारे सामने हमारी जो अपॉइंटमेंट स्लिप है वो जनरेट होकर के आ चुके हैं। ये अपॉइंटमेंट की जो स्लिप है, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो फॉर्म है प्रिंट हो जाएगा, जिसपे कि आप देखोगे कंप्लीट डिटेल आपकी यहाँ पर दिखाई गई है। इस तरीके से हम अपना जो पासपोर्ट है वो जल्दी से खुद से ही बना सकते हैं। अब यहाँ पर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के बाद में आपको जो अपॉइंटमेंट स्लिप मिली है, इसी के साथ में आप सभी लोगों ने जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाने के लिए सिलेक्शन किया है वो सारे डॉक्यूमेंट फिजिकल और उनकी एक फोटोकॉपी करके आपको पासपोर्ट ऑफिस में लेकर के जाने की जरूरत है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा, जहां पर आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा और आपकी जो फोटो है वो कैप्चर की जाएगी। अब यहाँ पर पासपोर्ट की फाइल जब ग्रांटेड होती है तो ग्रांटेड होते ही आप सभी का जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो इसी के साथ में ग्रांटेड हो जाता है और आप सभी के जो पुलिस स्टेशन जो भी आपने सिलेक्शन किया होगा उसमें आप सभी की रिक्वेस्ट आती है वेरिफिकेशन के लिए, जहाँ पर अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आपके जो पासपोर्ट की एप्लीकेशन है उसको अप्रूव कर दिया जाता है। अब कई सारे लोग कमेंट में ये सवाल करते हैं कि पुलिस स्टेशन में जा करके क्या वहाँ पर भी हमें कोई फीस देने की जरूरत होती है? तो देखो दोस्तों, 1500 रुपए जो फीस आपने ऑनलाइन पेमेंट की है उसके अलावा पासपोर्ट को बनाने के लिए कोई भी फीस का पेमेंट आपको करने की जरूरत नहीं होती है। आपके अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी नहीं है तो बेझिझक आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपकी जो पासपोर्ट की एप्लीकेशन है उसको जल्दी से अप्रूव किया जाए। बाकी अगर आप सभी लोग पासपोर्ट को अप्लाई करते वक्त किसी भी तरीके की समस्या फेस करते हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।